अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हम एक्सरसाइज 9th के मैथ की एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। इसमें हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। किसी भी मैट्रिक्स का पहले डिटर्मिनेंट मालूम करना है। डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं, इसको इस आपस में ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये राइट हैंड साइड से ऊपर -1 इंटू -2 ये आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू -2 फिर माइनस ये वाले आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। इस तरह से डिटर्मिनेंट मालूम किया जाता है। तो 1 इंटू -2 इंटू 3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस -2 और -3 2 6 -2 -6 प्लस और माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का लगेगा। तो अब ये इसका डिटर्मिनेंट का हमने सॉल्व किया तो ये -8 आया। इस तरह से किसी का भी डिटर्मिनेंट, उर्दू में इसको मक्ता कहते हैं। उर्दू मीडियम के बच्चे जो हैं उनके लिए ये मक्ता इनको कहते हैं, और वैसे इंग्लिश में डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब कोई भी मैट्रिक्स जो होगा, अगर उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करें वो 0 आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए तो वो सिंगुलर होगा। अगर उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करें तो वो 0 के इक्वल ना आए, वो नॉन सिंगुलर होगा। तो इसके लिए अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट जो है 2 उसका पहला क्वेश्चन, उसमें आपसे पूछा गया है कि आपने बताना है कि ये सिंगुलर है मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर है। तो उसके लिए हमें ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट, ये डिटर्मिनेंट इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे तो उसी तरह से इन दो एलिमेंट्स को, ये डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 3s 3 4s माइनस फिर ये 2 6, 3 इंटू 4 -2 इंटू 6, तो 4 3s 12 -6 2s 12, वो 12 -12 क्या होता है 0। तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ गया, तो इसलिए ये सिंगुलर है। इसी तरह से अगला जो सेकंड क्वेश्चन है 4 1 3 2, तो वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2s 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -3 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 -3। अब ये 5 ये 0 के इक्वल नहीं है, ये साइन बताता है कि ये 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये नॉन सिंगुलर है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट जब फाइंड आउट करेंगे तो 4 इंटू 5 और फिर -2, ये माइनस वो वाला है जो हम डिटर्मिनेंट के लिए मल्टीप्लाई के दरमियान में डालते हैं, और ये -2 इसके 2 के साथ वाला साइन -2, फिर ये भी -10। अब ये 4 5 20। अब यहां पर समझना है आपने कि ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, तो ये +20 आएगा। इसका क्या आएगा +20, लेकिन ये बाहर वाला माइनस जो है वो यहाँ पे लगेगा, तो -20 20 -20 0। इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आया, इसलिए ये सिंगुलर है। अब आपका थर्ड पार्ट जो है उसमें आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। किसी भी जो आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, जैसे डिजिट्स में आपको पता होगा 3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/3। तो अब ये a है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/a। तो जब a जो है इसकी पावर ऊपर जाएगी तो a इनवर्स इसको कहा जाता है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, एडजॉइंट a ओवर a डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट हमने पिछले पार्ट में किया कि a डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब a डिटर्मिनेंट में इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 0 इंटू -1 -2 इंटू 3, तो ये 0 -6। अब किसी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उस वक्त पॉसिबल है जब ये नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर हमने पिछले पार्ट में किया कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो, नॉन सिंगुलर होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है। तो ये नॉन जीरो है, इसलिए हम आगे फिर इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट में हम इन दोनों एलिमेंट्स जो हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, इनको आपस में इनकी पोजीशन चेंज करेंगे, इनकी जगह चेंज करेंगे। ये 0 यहाँ पे और -1 यहाँ पे आ जाएगा, इनकी हमने जगह चेंज करनी है। ये राइट साइड से ऐसे ऊपर डायगोनल जिनको हम डिटर्मिनेंट में भी पहले मल्टीप्लाई करते हैं, उनकी आपस में हमने जगह चेंज करनी है, पोजीशन चेंज करनी है। ये 0 ऊपर -1 इधर, और बाकी दोनों की जो दूसरे साइड पे डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी जगह चेंज नहीं करनी, उनके साइन चेंज करने हैं।
ये पॉजिटिव है जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा -3, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा -2। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट माइनस हो नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन हमने बदलना है उनका, ये वाली एंट्रीज की पोजीशन इनकी एंट्रीज के साइन चेंज करना है। तो इसका हमने -2 -3 कर दिया, ये इसका एडजॉइंट है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट है। अब ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए जो हमने फाइंड आउट किया 0 -3 -2 -1 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया -6। अब जब पूरा मैट्रिक्स किसी एक होल नंबर पे डिवाइड होता है तो वो जो होल नंबर है जो वो क्या करता है, वो जो नंबर है वो हर एलिमेंट को डिवाइड करता है। तो 0 ओवर -6, -3 ओवर -6, -2 ओवर -6, -1 ओवर -6। तो अब ये 0 के जो होता है 0 ओवर -6 ये 0 ही होता है, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 3 1s 3, 3 2s 6, ये भी 1/2 आ गया। ये 2 1s 2, 2 3s 6, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा 1/3, ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा 1/6। तो ये क्या है, ये ए इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब आपका थर्ड जो इस पे क्वेश्चन दिया गया है सी वाला, वो आप इजीली कर सकते हैं, वो होल नंबर्स में है, तो ये फ्रैक्शन में है, इसलिए मैंने कहा ये आपको सॉल्व कर देता हूं, आपके लिए इजी होगा समझना। तो d = 1/2 3/4 1 2 सी आप खुद से ट्राई कर लें। अब हम पहले क्या करते हैं, डी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 × 1/2 -1 × 3/4। ये तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया, माइनस ये 3 1s 3/4। ये एक होल नंबर है, एक फ्रैक्शन है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे 4। जब इसके नीचे 1 है तो 4 को 1 पे डिवाइड किया तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 - 3 ये 1/4। ये भी 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है इसलिए हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट के अलावा एडजॉइंट की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए एडजॉइंट डी की भी जरूरत है। तो एडजॉइंट के लिए मैंने आपको बताया था कि इन दोनों की आपस में पोजीशन चेंज करनी है, जगह चेंज करनी है। तो ये क्या होगा, 2 यहाँ पे है, ये इधर चला जाएगा, 1/2 इधर है, ये इधर आ जाएगा, और इनके साइन चेंज करने हैं, ये -1 -3/4। अब ये इनवर्स कैसे होगा, एडजॉइंट डी ओवर डी डिटर्मिनेंट। तो ये एडजॉइंट डी हमने नोट किया, 2 -3/4 -1 1/2 ओवर डी जो है वो 1/4 है। अब ये जो 1/4 है इन सबको डिवाइड करेगा, तो 2 ओवर 1/4 -3/4 ओवर 1/4 -1 ओवर 1/4 1/2 ओवर 1/4। अब यहां पे आपने समझना है कि ओवर के नीचे जो ओवर होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 ओवर 1 है, फिर ओवर 4 जो है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 4 हो जाएगा। ये -3/4 ये 1/4 है, ये भी 1/4 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो -3/4 × 4। ये भी 1/4 ऊपर जाके -1 × 4, ये भी 1/4 1/2 इंटू ये मल्टीप्लाई 4। जब फिर ये 4 2s 8, ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 बच जाएगा, ये -1 4 से मल्टीप्लाई होगा -4, 2 2s 4 और ये 2 बच जाएगा। तो ये इसका डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, डी इनवर्स है। अब आपके छठे पार्ट का पहला क्वेश्चन जो है, इसमें आपने वेरिफिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं, 3 दिए गए ए बी एंड डी। तो पहले क्वेश्चन के अंदर आपने ए और बी का इनवर्स मालूम करना है, इक्वल टू बी इनवर्स, और ए इनवर्स को फिर मल्टीप्लाई करना है। इसमें यह चीज समझने वाली है कि पहले ए बी को हमने मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका इनवर्स मालूम करेंगे। जैसे एक मैट्रिक्स का हम मालूम करते हैं, तो इसी तरह से जब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास एक ही मैट्रिक्स आ जाएगा, उसका हम फिर एडजॉइंट मालूम करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और उसका फिर इनवर्स मालूम करेंगे। जैसे ये ए बी, पहले हमें जरूरी है कि हम ए और बी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। जैसे मल्टीप्लिकेशन हमें आती है कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में पहली रो पहला कॉलम यानी 4 × -4 0 × 1 4 × -2 0 × -1, इस तरह से -1 × -4 + 2 × 1 -1 × -2 2 × -1। ये हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया ए बी। अब -16 -8 6 0,
अब इसकी जब हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है, यहां पर ए बी का होल इनवर्स है, जस्ट अकेले बी का इनवर्स नहीं है। ये ब्रैकेट लगाई गई, इसका मतलब है कि ये होल का इनवर्स है, दोनों का इनवर्स है। इसके मल्टीप्लाई करने के बाद हम इनवर्स मालूम करेंगे। तो अब इसका ए बी जो हमारे पास आया, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। जो हमारे पास ए बी आया, इसका डिटर्मिनेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 × -16 माइनस इनको मल्टीप्लाई करना है 6 × -8, तो ये 0 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएगा 48। ये 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये नॉन सिंगुलर है। अब इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एडजॉइंट हम लेंगे वो भी इसी ए बी का। ए बी जो हमारे पास आया है, इसका हमने यहाँ इनकी पोजीशन चेंज करनी है। ये 0 यहाँ पे, -16 यहाँ पे, और इनके साइन चेंज करने हैं। ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास एडजॉइंट ए बी भी है, ए बी डिटर्मिनेंट भी है, तो हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ए बी इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ए बी ओवर ए बी। तो अब एडजॉइंट ए बी 0 8 -6 -16 पुट कर दिया ओवर ए बी डिटर्मिनेंट हमारे पास 48 है, इसको पुट किया। अब ये 48 इसके हर एलिमेंट को डिवाइड करेगा, 0 ओवर 48, 0 ओवर 48 और 8 ओवर 48, -6 ओवर 48, -16 ओवर 48। तो अब ये 0 ओवर 48 0 हो जाएगा, 8 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 1 8 8 6 48, 6 1 6 6 8 48। तो अब ये 16 1 16 16 3 48, तो ये 0 1 ओवर 6 -1 ओवर 8 और ये -1 ओवर 3। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई ए बी इनवर्स। अब राइट हैंड साइड पे हमने क्या करना है? हमने ये अलग-अलग से इनवर्स है, ये बी का इनवर्स और ये ए का इनवर्स। इसमें हमने बी ए फाइंड आउट नहीं करना, हमने बी का इनवर्स फाइंड आउट करना है, ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। उसमें हमने पहले मल्टीप्लाई किया, फिर इनवर्स फाइंड आउट किया। इसमें हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर उनको आपस में इनवर्स जो आएंगे हमारे, वो उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट लिया 2 × 4 -1 × 0, तो ये 8 आ गया। इसका एडजॉइंट क्या होगा? इसकी हमने जगह चेंज की 2 और 4, और ये इनके साइन 0 के और ये 1, तो ये इनका एडजॉइंट और ए 2 0 1 4 ओवर ए डिटर्मिनेंट कितना है? 8 सबको डिवाइड करेगा, तो ये 1 ओवर 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 ओवर 8 हो जाएगा, ये 1 ओवर 2 हो जाएगा। ये ए डिटर्मिनेंट आ गया। यही मेथड हमने बी के साथ करना है। उसका डिटर्मिनेंट, ये ए का इनवर्स आ गया, ये बी का डिटर्मिनेंट लेंगे। बी का डिटर्मिनेंट लेने के बाद बी के डिटर्मिनेंट 6 आ जाएगा। तो उसके बाद हमने एडजॉइंट लेना है। इसका एडजॉइंट में हमने क्या करना है? इनकी जगह चेंज की, -1 -4, ये इनके साइन चेंज किए, -2 और ये 1। फिर ये बी इनवर्स हमारे पास, ये ए जो बी डिटर्मिनेंट आया है वो इसको डिवाइड करेगा, हर एक को -1 ओवर 6 2 ओवर 6 -1 ओवर 6 -4 ओवर 6। तो ये 2 2 4 2 3 6 2 ओवर 3 आ जाएगा, ये 1 ओवर 3 आ जाएगा, ये -1 ओवर 6 और ये -1 ओवर 6। अब इस बी इनवर्स और ए इनवर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले बी इनवर्स लिखना है, फिर ए इनवर्स लिखना है। ये लाजमी आपने देखना है कि ए इनवर्स को पहले नहीं लिखना। तो बी इनवर्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसकी पहला इससे 1 ओवर 4 से, फिर दूसरा 1 ओवर 8 से, फिर इसका पहला 0 से, फिर दूसरा एलिमेंट 1 ओवर 2 से। फिर यही काम हमने दूसरी रो के साथ किया, -1 ओवर 6 1 ओवर 4 -2 ओवर 3 इंटू 1 ओवर 8, यही -1 ओवर 6 इंटू 0 और -2 ओवर 3 इंटू 1 ओवर 2। अब ये -1 ओवर 24 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा 1 ओवर 24 और ये +1 ओवर 24 हो जाएगा। ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये 1 ओवर 2 3 6 हो जाएगा, ये -1 ओवर 24 और ये -2 ओवर 24 8 3 24, ये 0 -1 ओवर 3, ये -1 ओवर 24 और +1 ओवर 24 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 1 ओवर 6 रह जाएगा 0, और ये माइनस माइनस प्लस होंगे। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है, 24 इनका डिनोमिनेटर है, तो इनके ऊपर वाले न्यूमिनेटर जो होते हैं प्लस माइनस हो जाते हैं। ये -1 -2 -3/24 आ जाएगा। ये -1 ओवर 3 वैसे का वैसे। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 3 3 8 24 0 1 ओवर 6 -1 ओवर 8 -1 ओवर 3। अगर हम इनको कंपेयर करें तो 0 1 ओवर 6 0 1 ओवर 6
-1/8, -1/3, -1/8, -1/3 दोनों जो है मैट्रिक्स, दोनों साइडों को हमने सॉल्व किया तो सेम मैट्रिक्स हमारे पास आया। तो इस तरह से वेरीफाई हो गया कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, वो डी और ए को फाइंड आउट करना है, फिर आपने इनवर्स लेना है, फिर उसके मुताबिक आपने वो इसी के मुताबिक आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। यही मेथड वहां पे यूज होगा। शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।